कैसा यहाँ पे लोग को कैसा ट्रीट करते हैं इंडियंस को। I heard the night lifestyle is very good here. Night lifestyle is very good, yes. Chata? Okay guys, welcome to Kazakhstan! Hey guys, good morning and welcome back. तो आज शाम की फ़्लाइट है मेरी शारजा से अलमाटी, जो कज़ाकिस्तान का कैपिटल सिटी, ओल्ड कैपिटल सिटी है। और अलमाटी से शारजा 4 घंटे 10 मिनट की दूरी का फ़्लाइट है। कज़ाकिस्तान की करेंसी है टेंगे, TENGE। नॉर्मली जो है ना, हम इंडियंस स्पेशली जहाँ जो भी बाहर की कंट्री विज़िट कर रहे हैं ना, तो देखते हैं कि $1 कितने रुपीस का बनता है और कितने रुपीस का 1 यूरो बनता है, 1 पाउंड बनता है। तो यहाँ पे खुशखबरी ये है कि थोड़ा उल्टा सीन है यहाँ पे। तो 1 इंडियन रुपी इज़ इक्विवेलेंट टू 6 रुपीस ऑफ कज़ाकिस्तान। मतलब इंडिया के 1 रुपया जो है ना, कज़ाकिस्तान जाके 6 रुपये के बराबर है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। और इमेजिन कर लो कि कितना सस्ता है, और बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है, जैसे कि कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। सो आज रात की फ़्लाइट लेके मैं पहुंचूंगा और बाकी का वीडियो वहीं से कंटिन्यू करूंगा। लगेज के लिए पूरा 1 घंटा हो गया है, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो मैंने ली है KSL सिम कार्ड। तो इसका 5G नेटवर्क है ऑल ओवर कज़ाकिस्तान। ये रहा 5G KSL एक्टिव। इसके बाजू में एक्सचेंज है और इसके बाजू में दूसरे सिम कार्ड प्रोवाइडर्स है, Beeline और Altek। तो मैं एयरपोर्ट पे ही करेंसी एक्सचेंज करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शारजा में नहीं मिली थी। तो मैं यहाँ पे 100 USD चेंज करा रहा हूँ। हाउ मच करेंसी फॉर दिस 100 USD? 100 USD. Price? 50,600 for 100 USD। तो टोटल 100 USD का बना 50,600। तो मैंने दिए थे 100 USD, तो इसके बने हैं कितने? 10, 20, 30, 40, 50 और ऊपर से 50,500 और 100, टोटल 50,600। ये रहा मेरा बिल 50,600 USD का। ओके, थैंक यू। तो हैरानगी की बात यह है, अभी मॉर्निंग 4:20 हो रहा है और 4:20 में इतना उजाला है यहाँ पे, समथिंग स्ट्रेंज। मैं समझा कि बीच रात में कहाँ जाएंगे, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग 6-7 o'clock का सीन दिखा रहा है। तो 4:20 का माहौल देखो यहाँ पे है कज़ाकिस्तान में। अलमाती का इतनी रोशनी है सुबह के 4:30 बजे। ये रहा अलमाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस, वेलकम टू अलमाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये रही हमारी यांडेक्स गो की कार, किया सेराटो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये जो पीछे दिख रही है ग्रे कलर की बिल्डिंग, इसमें मैं रुका हुआ था। इसका नाम है तश्ताख हॉस्टल। गूगल में इसका नाम तश्ताख फैमिली हॉस्टल बोल के है, booking.com पे अलग नाम से है। तो अभी मैं निकला हूँ साइरन मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूर पे है। कल रात में सोचा था कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग शावर लेके बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ की सर्दी देखने के बाद उतनी हिम्मत ही नहीं हुई। बस सोचा था, करा नहीं। तो बिना शावर लिए फ्रेशली आज के दिन की शुरुआत करते हुए मेट्रो साइरन की तरफ तो जा रहा हूँ। वहाँ से कोई
टूर बुक करके जो है ना वहाँ से साइट सीइंग शुरू होगा मेरा। तो मेरी लोकेशन से जो है ना 1100 का फेयर है, इसका किराया है साइलेंट मेट्रो स्टेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से ये वाली गाड़ी है जो मैंने बुक की है यांडेक्स गो पे, राइट 397 ये वाली गाड़ी है। ड्राइवर भाई साहब कुछ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। यस ओके, ब्रेकफास्ट में ऑमलेट वाला ऑप्शन है। ओके जी, तो ये अलमाटी शहर का सेंटर पॉइंट है और ये लोकेलिटी है यहाँ की। नॉर्मल सी आउटस्कर्ट्स है, आउटस्कर्ट्स नहीं सिटी सेंटर बोल सकते। आई थिंक ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बस है। राइट इसका जो ऊपर है ना इलेक्ट्रिक है, ये ट्रैक पूरी इलेक्ट्रिक है। तो ऊपर तो दिख रहा है ना तार, यहाँ पे ये वाला तार लगी हुई जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक बसेस है जो यहाँ पे स्टॉप पर रुकी थी। बस स्टॉप्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। एयर कंडीशन तो नहीं है क्योंकि एयर कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है जैसा गल्फ़ कंट्रीज़ में है। तो ओपन स्टेशन है। यहाँ पे लोकल चलना है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए स्कूटर्स भी रखी हुई है। ये सबसे बेहतर बात ये है कि यांडेक्स गो जैसे एप्लीकेशन भी जो है ना ये स्कूटर्स लिस्टेड है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कैब्स यू कैन इजीली टेक दिस स्कूटर्स। और शहर का चक्कर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। फिर के इसके लिए जो है ना अलग से ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो यांडेक्स टैक्सी बुक करते हैं ना तो उसी के थ्रू जो है सो अपना ये काम भी हो जाएगा। So I'm lost with my directions, so my little brother is helping me for the directions. Hello from Kazakhstan. Can you please help me with this Aymanov Street, from where to go? How to another street? Yes. Do bus accept cash or we have to take the card for this bus? You can use special card. It goes online, but you can buy. By cash, it costs 150 tenge, how I know, Okay. because I use online card. This traffic is normal on the every day or this is something unusual? I think it's heavy traffic for our city, because in Sunday or Saturday many people's because of the weekends. works. Because of the weekend. Yes. Okay. Yeah, not weekend. Many people has got to work on these days. All right. Thank you. Thanks for your help. 1000 टंगे दिए थे ड्राइवर को। 1000 टंगे के बाद ये पूरा दुनिया भर का चेंज मिल गया है। बहुत सस्ता है ट्रांसपोर्ट यहाँ पे, बस ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू यांडेक्स गो। ये लोकल बस है यहाँ के। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट और लंच, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ ब्रंच करने के लिए। ये प्लेस का नाम है खगानर, QAGANAT की स्पेलिंग से। तो ये 24/7 अवेलेबल है और यहाँ पे लोकल क्विजीन्स सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारा रश होता है दिन और रात दोनों टाइम पे। तो मैं खाने के बाद बोलता हूँ कि इसका फीडबैक क्या है और क्या क्या चीज़ मिल रही है। तो समथिंग सिमिलर टू मोमोस यहाँ पे दिख रहा है और मेन्यू देखते हैं क्या चीज़ है, क्या अवेलेबल है यहाँ पे। सब कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इधर लोकल लैंग्वेज या फिर रशियन में लिखा हुआ है। इंग्लिश गई तेल लेने के लिए। इसकी शक्ल से तो ये चीज़ केक लग रहा है, हनी केक है और ये कुछ पफ्स है। तो इसमें कौन सा मीट है? ये तो चिकन है, हॉर्स मीट भी है, लैम्ब मीट भी है। मैं बस गेस कर रहा हूँ। ये बाकी के डेजर्ट्स हैं, सब कुछ इसी में है। तो मुझे अभी फ़ोन बंद करके गूगल ट्रांसलेट बनना चाहिए कि इसको क्या है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्यू सिस्टम है, यहाँ पे ट्रे में लेके जो है ना यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बीफ, चिकन, मटन, क्रीम पफ, सब कुछ अवेलेबल है।
तो मैं ये कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं क्या है ऑप्शन अवेलेबल। 1 piece 1 yeah. छोटी मोटी इंग्लिश से ही काम चलाना पड़ रहा है। चीज यस आई टेक लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। बस मेरी इंग्लिश की स्ट्रगल देख के ये लोग आगे आके हेल्प कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ये डेजर्ट्स रखे हुए हैं। Sweet, sweet bread. दिस इज चीज Yes. Cheese cake. एंड दिस इज Baklava. Turkish. baklava. Okay. This one Lemon lemon. pie. Oh, okay. Lemon. This one. Excuse me, bro. What is this juice? This juice. Pomegranate. You mean? Strawberry. I'll go with this one. Strawberry. Cash. How much total? 2,000. 2,920. यहाँ पे पूरा काफ़िला आ गया है स्कूल का या फिर कॉलेज का, तो जहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेन स्पॉट है खाने का, तो इसीलिए शायद स्कूल का बैच जो है ना पूरा पलटन मिल के आ गई है। ब्रेकफास्ट या लंच का टाइम हो गया है वैसे, लंच करने के लिए। तो इनके मैम्स और स्टूडेंट्स सब कोई मिल के जो है ना सब लोग आ रहे हैं, तो ये लोग अपने लंच के लिए रेडी है। सो सिर्फ 3000 लोकल करेंसी में जो है ना इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट है। ये ऑलमोस्ट 500 ml से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का जूस है, नेचुरल जूस। ये बखलावा पाई है और चीज़ के साथ जो है ना बीफ, ये बीफ वाला है। तो टोटल ये बहुत ही डिसेंट सा रेस्टोरेंट है। इसमें इंडोर सीटिंग और आउटडोर सीटिंग दोनों अवेलेबल है, तो दोनों का मिला के जो है ना बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। विथ फैमिली आना है, कभी भी ट्राई करना है तो ये ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना क्यू बन के, अब देखे ना कितने लोग यहाँ पे लाइन बन के आए थे। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके जो है ना बताता हूँ कि टेस्ट वर्थ इट है या नहीं। ठीक है। हाय गाइस। Hi. हेलो। ओह जस्ट बी केयरफुल, योर बर्ड इज ईटिंग। Oi. So you people also eat rice here? Rice, yes. It's my common? favorite food. Rice, I don't know. It's common? Because rice is very more healthy. Yes. Okay. So even in India we have rice as a very common food. So Yeah, I see your country like rice. rice, yes, correct. And your most popular food and curry. Yes. Yes. Curry, it's a spice. Or is Curry we have millions of varieties Millions? in curries Ah. here. So this is in your home also you make rice, Yes. and this is chicken Into cheese. and cheese stuffed together. Yes. Okay. Oh, and this is something special Kazakh or Yeah, it's like a sweet dessert? Turkish food. Как сказать? It's a Turkish. The Turkish, yes. It's a crispy bread into potato. Okay. And the sausage in bread. Okay. What do you like more about this country, Kazakhstan? Kazakhstan. Any three things? Natural, yes. Yeah, everything. Natural, lifestyle. Lifestyle, yes. Almaty is a big city, and we living in interesting life. Okay. Because in day people living, in night people living. This Almaty not sleeping. I heard the night lifestyle is very good here. Night lifestyle is very good. Yes, because also living students, living in job. Careers, whatever one. Okay. He's living and not sleeping. Okay. I think the weather is very good here.
The weather is almost the Very same good here. throughout the year. Yeah. I don't know. Okay. So, what's your favorite things here in Almaty? What's your favorite places? Places. Which favorite places? Favorite places? City. Taldyqora. City life. Okay. Okay. And what's your favorite food? In favorite food? Yeah. Kurdak. It's Kazakh's national food. Kurdak. 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 Okay. It's made of chicken or lamb? Is potato and sirgin and horse meat. Horse meat. Horse meat. Okay. Horse meat, potato, carrot, Okay. and his fires, Okay. and taking large, Large quantity. Yes, Okay. it's All right. large. And 5-10 people eating in Together. Something in Arabic style. Yeah. Yeah. Yes, yes. Right. All right. Thanks for your time and enjoy your meal. So, Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. तो जितना मेरा हेजिटेशन था यहाँ पे फूड को लेके, उससे कई ज़्यादा गुना अच्छा है टेस्ट। मैं हेजिटेट कर रहा था नॉन वेज ट्राई करने के लिए यहाँ पे, तो सोच रहा था चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादा पैसे तो नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ देंगे बोल के सोच रहा था। लेकिन बहुत ही दोनों चीज़ जो है ना बहुत ही डिलीशियस है और अपना इंडियन स्टाइल का थोड़ा बहुत टच है इसमें। सो इट्स नॉट लाइक इतना फीका भी नहीं है और इतना स्पाइसी भी नहीं है, समथिंग वेरी वेल बैलेंस्ड और खाने में बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे जो बंदे मिले थे साथ में, वो साथ में ही हैं बेचारे, जब से जो है ना मेरे साथ कंपनी कर रहे थे और जब से गाइड कर रहे थे, बिन मोर देन हाफ एन आवर वो मेरी हेल्प कर रहे थे कि कहाँ पे जाने का है, कहाँ पे नहीं जाने का है। तो अभी मुझे रोक के रखे हैं कि वो लोग का कज़क का स्पेशल कुछ स्नैक यूज़ ट्राई करने के लिए। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि कौन से लोकल फूड्स है, तो उसमें ये 2 भाई थे, तो उसमें से एक भाई जो है ना उसके छोटे भाई को भेज दिया कि जाके लेके आ वो स्नैक बोल के, तो मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। सो वंस वी आर डन विद दिस, मैं मस्जिद का सेंट्रल मॉस्क जो है यहाँ का अलमाती का, वहाँ के लिए निकलूँगा। My friend, it's a kurt. It's a national snack. Oh, what's this? Kurt. Kut. Yes. It's made of what? Milk? Horse milk. Horse milk. Horse milk. Okay. Yes. So it's sweet or salt? Как будет? National snack. National snack. Yeah. Okay. Thank you so much. Appreciate that. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Yeah. I'll just try this. Yeah. It's not. It's not. तो ये अलमाटी का सेंट्रल लोकेशन जो सिटी के बीचों बीच है, ये लेकॉल रेस्टोरेंट है और ये मस्जिद यहाँ पे है, सेंट्रल मॉस्क ऑफ अलमाटी। आगे चल के दिखाता हूँ कैसी है मस्जिद। तो ये है सेंट्रल मॉस्क अलमाटी और कज़ाकिस्तान का सेंट्रल मॉस्क है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है इसका ऑपरेशंस, और 1999 में ये मस्जिद को बनाया गया था। बहुत सारे लोग देख के जो है ना जेरूसलम की मस्जिद समझ रहे होंगे, मस्जिद अल-अक़सा बोल के, लेकिन इसका गुंबद तो बिल्कुल सेम उसके जैसी ही है। वो वहाँ पे तो मैं गया नहीं, बट इसका स्ट्रक्चर दूर से देखा तो जो है ना बिल्कुल मस्जिद अक़सा के जैसे ही है बिल्कुल। وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك। यहाँ पे प्रॉपरली फ़ोटो खींच के बताया गया है, जब नमाज़ पढ़ने आए हो तो इंसानों के साथ नमाज़ पढ़ो। ये शॉर्ट्स वगैरह पहन के जो है ना मस्जिद में नहीं आने के लिए प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड किया गया है। तो जैसा गल्फ़ स्टेट्स में होता है ना, वैसे ही जो है यहाँ पे भी जो है ना मेन और वुमेन दोनों के लिए
मस्जिद साथ साथ में है और ये ड्रेस कोड का इंस्ट्रक्शन है लेडीज़ के लिए। ये कज़ाकिस्तान की मुस्लिम लाइब्रेरी है सामने मस्जिद के, ये वाली। और ये मस्जिद का जो है सो डायमीटर है। तो अंदर जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, वो जो ट्रेनिंग दी जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो कुरान पढ़ के जो ना तिलावत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ में उनके इंस्ट्रक्टर्स जो भी है साथ में रह के, उलमा जो लोग राइट साइड में बैठे हुए हैं, तो वो लोग एज ए टेस्ट वो लोग को कुरान पढ़ के जो है ना बीच की आयतों में कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। तो साथ ही साथ में जो है ना एक प्लस पॉइंट ये है, ये मस्जिद में जो लोग बैठे हुए हैं उनके प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि लोग जो बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जो इमाम बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं सब कुछ, तो वो लोग के लिए फ़ायदा ये है कि उनको स्टेज फियर चले जाएगा और उनके मिस्टेक्स जो भी है जब का जब करेक्शन हो रहा है। तो एक तो जो है लोगों का जो फियर है वो फियर ख़त्म हो जाएगा, प्लस आपको करेक्शन भी जो है ना सेम टाइम पे हो रहा है। तो इसमें ये फ़ायदा है। और यहाँ पे इस तरह से जो है ना ट्रेनिंग दी जा रही है मस्जिद में लाइव में। एक्चुअली ये सेंट्रल मॉस्क जो है 18th सेंचुरी की मस्जिद है। तो 18th सेंचुरी की मस्जिद है, तो वही साइट पे ये मस्जिद को फिर से रिनोवेशन किया था। वो इसलिए कि 1987 में जो है ना यहाँ मस्जिद में आग लग गई थी, किस रीज़न से है पता नहीं। बहरहाल आग लगने की वजह से जो है सो मस्जिद को फिर से स्टार्टिंग से रिनोवेट किया गया था। तो फिर से इसकी मस्जिद की तामीर की गई थी। फिर से तामीर होने के बाद जो है ना 1999 में इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये पब्लिक के लिए फिर से नमाज़ पढ़ने के लिए ओपन हो गई है मस्जिद। और ये मस्जिद में तकरीबन 7000 लोग एक टाइम पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मस्जिद के बाजू में भी, आजू बाजू में जो बाहर का जो बाउंड्री है वहाँ पर भी बहुत सारा ओपन एरिया है जहाँ पे लोग फ्राइडे के टाइम पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में जो है ना सामने लाइब्रेरी है और ये जो पीछे जो दिख रहा है ना, ये छोटा पार्क जैसा बनाया गया है। तो जो लेडीज़ जो फैमिलीज़ बच्चों को लेके आते हैं ना, तो वो लोग के लिए कुछ टाइम यहाँ पे लीजरली स्पेंड करने के लिए पार्क भी बनाया गया है। और थोड़ी बहुत क्या पूरी अलमाती में जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। और यहाँ पे जो है ना पार्क के जैसा जो है ना बेंचेस वगैरह लगा के वाटर फाउंटेन्स है। शहर में काफ़ी जगह जो है ना, शहर के बीचों बीच और बहुत सारी जगह अक्रॉस द सिटी जो है ना ये पार्क बनाए गए हुए हैं। और बहुत सारी जगह पे ऐसी ही पब्लिक भरी हुई है पार्कों के अंदर। और फैमिलीज, बैचलर्स सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। साइड बेकरीज है, वहाँ पे ये पाइस और पेस्ट्रीज और पिज़्ज़ास बने हुए हैं, लोकल बेकरीज। यहाँ पे फ्रेशली बेक रहे हैं। यहाँ पे कॉमन फूड में ये 3 आइटम्स है। पहला वाला पुलाव जो उज़्बेकी स्पेशलिटी है, उज़्बेकी डिश उज़्बेकी पुलाव जो चावल और मीट के साथ होता है। दूसरा जो है डोनार और तीसरा जो है ना शवरमा। तो ये कॉमन फूड्स है यहाँ पे, जो रोड के बाजू में कैफेटेरियाज जो है ना वहाँ पे मिलते हैं। तो ये बना हुआ पुलाव का डिश है, उज़्बेकी पुलाव। लगता है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग उज़्बेकी पुलाव के फैंस हैं। और ये यहाँ का लोकल सिटिंग के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स में देखा ये लोग के लोकली है, मेड इन कज़ाकिस्तान वाले। कोका कोला, पेप्सी है इधर साइड में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम ये जो दिख रहा है ना ये पूरे तकरीबन लोकली है। एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत सारे लोकल ड्रिंक्स ही है ये लोग के। मैं ग्रीन बाज़ार जा रहा था मस्जिद का टूर फिनिश करके, तो बीच में फिर कुछ और यहाँ पे पार्क नज़र आए, सोचा कि कैप्चर कर लूँ। ये रहा और एक पार्क, बीच में पेडेस्ट्रियन चलने के लिए जगह है। और रोड के उस पार में जो है ना ये जो है फिर दूसरा पार्क। ये अलमाटी में पुष्किन स्ट्रीट है और यहाँ का वन ऑफ द प्राइम बाज़ार्स है, मार्केट एरिया, शॉपिंग मॉल्स है। यहाँ पे देखो कि लोग कितने डिसिप्लिन्ड है ज़ीब्रा क्रॉसिंग को लेके। और डिस्टेंस भी काफ़ी दिया गया है ज़ीब्रा क्रॉसिंग को और गाड़ियों को।
इसके पीछे ही जो है ना, शॉपिंग मॉल के पीछे में ग्रीन बाज़ार है, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अभी। शॉपिंग मॉल तो मैं देखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाहर से ही देख के तबीयत खुश हो गई, तो मुझे अभी देखने का नहीं है। तो मैं इसके बाद डायरेक्ट ग्रीन बाज़ार जाके फिर वहाँ से दिखाता हूँ कि ग्रीन बाज़ार कैसा है। हाँ, यहाँ पे रोड साइड में स्ट्रीट फूड भी है। ये जो है फ़िश है, तो यहाँ के लोकल लेक्स की फ़िश होगा। ये नेचुरल हनी है, ये सूखी हुई फ़िश है, और ये तली हुई फ़िश। टेस्ट करने का तो उतना हिम्मत नहीं है, लेकिन अच्छी दिख रही है। ये है मेरा ताऊ के बाजू में जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, ये है। ये राइट साइड में जो है, ये दिख रहा मेरा ताऊ, उसका शॉपिंग मॉल है। ये कार ऐसी है या फिर किसी ने इसको सर पे मारा है पता नहीं, बिल्कुल ज़मीन को लगी हुई है कुछ ज़्यादा ही। मतलब लैम्बोर्गिनी भी इतनी लो प्रोफाइल नहीं होती जितना ये है। $1200 में स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है। ये पुराना बाज़ार है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है ना, या फिर हैदराबाद का पुराना शहर, या फिर कोटी बोल लो, कुछ वैसे ही यहाँ पे बाज़ार है। जैसे अपने मेलों में शॉप्स होती है ना, ग्लोबल विलेज में दुबई के, और इंडिया में छोटे छोटे जब मेले आते हैं तब लगाते हैं ना शॉप्स, वैसे ही शॉप्स है यहाँ पे। ये शायद मेन बस स्टॉप है, काफ़ी बसेस एक ही जगह खड़ी हुई है। ऑफकोर्स क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है और लोग इतने सारे हैं, तो इतना बड़ा बस स्टॉप तो पूरा लॉजिकली मेक सेंस। यहाँ के गर्मी में बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए कुछ वुलन चप्पल जैसा है। ये मेरा ताऊ शॉपिंग मॉल के जो पीछे है ना, वहाँ का है। इट्स लाइक इंटीरियर मार्केट, मेरे ख्याल से यही होगा, ग्रीन मार्केट। ये बहुत सारे वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे। Shalom, shalom. वालेकुम India? अस्सलाम। India? यस, Try with discount. या ये व्हाट इज़ दिस? Honey. ये हनी का कुछ स्ट्रक्चर है, मिस्री जैसा दिख रहा है। अच्छा, बहुत ही यूनिक और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये प्रून्स है, फिर वही रेगुलर ड्राई फ्रूट, बहुत ही कलरफुल है। मालूम होता कि इतना यहाँ पे वैरायटी है तो मैं लंच ही नहीं करता। India brother, how are you? I'm fine, thank you. ये बोला है Thank you. मुंबई दिल्ली अग्रोट बैंगलोर। No, it's okay, I have. Thank you. अच्छा है। ये बाकी के मशलूल हैं, चेरीज है हमारी फेवरेट, तो वापस ही मैं लेके जाऊँगा। ये देखो, दिस इज़ एप्पल फ्रॉम हियर। ये देखो कितना छोटा एप्पल है, कज़ाकिस्तान का। अलमाती नाम जो है ना, शहरी एप्पल्स के ऊपर है, क्योंकि अलमाती का मीनिंग है कि एप्पल्स का शहर, सेब का शहर। तो ये देखो, इसमें कई सारी वैरायटी के एप्पल्स मिलते हैं यहाँ पे अलमाती के अंदर। ये वन ऑफ दोस है। देखो कितना छोटा है, 2 इंच का दिख रहा है। टेस्ट इसका देखना पड़ेगा ऐसा है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा इसका है। ये लोकल ब्रेड मिल रही है यहाँ पर। और ये जूस, फ्रेश जूस निकाल के बेच रहे हैं, मल्टीपल फ्रूट्स का। अनार का है, ऑरेंज का है। ये जॉर्जिया से इंपोर्ट कर लिया है लोग ने। चुर्च केला कुछ नाम है इसका, हाँ चुर्च केला है। और ये कुछ टर्किश डेजर्ट है। बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर भी। डेजर्ट का ख़जाना है पूरा इधर। ये नाम भी इसका जो है ना कुछ अजीब है, मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है पता नहीं। बट ये भी जो है ना यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़। ये अगेन टर्किश डिज़ाइन है, हलवा है ये, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स का, डिफरेंट फ्लेवर्स का। स्ट्रॉबेरी का है विथ पिस्ताचियोस, ये वॉलनट और पिस्ताचियोस के साथ में है, ग्रीन वाला। सो डिफरेंट फ्लेवर है।
ये देखो दुबई चॉकलेट यहाँ पे भी फेमस हो गया है, कुनाफा चॉकलेट जैसा। ये स्ट्रॉबेरीज में भी साइज़ है, लोकल साइज़, बड़ा साइज़। ये कुछ अजीब वैरायटी का चेरी है। ये देखो एप्पल कितना बड़ा है, बहुत मतलब जंबो एप्पल है ये। अभी सबसे जो देखा था ना, ये देखो इसका एप्पल का बेबी है, छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, 2 इंच का है। और ये तो 1 बालिश का है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। साइज़ देख लो कंपैरेटिवली, दोनों का बाजू रख के कितना बड़ा है। ये पियर्स लोकल है या पता नहीं कौन सा है। ये तरबूज चीख के बुला रहा है, खा लो बोल के। मेरा तो पेट भर के, फिर भी जो है तो पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा बोलते हैं ना, तो ऐसी है मेरा सीन भी। लेकिन मैं लेके जाऊंगा, आज का डिनर कैंसिल है, मैं बस फ्रूट्स पे ही डिनर करने वाला हूँ। ये फ़िश भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे लोकल लेक की। ये सॉल्मन होगी, काफ़ी बासी दिख रही है, या फिर ग्रिल किया होगा, इसको कुछ सेमी कुकड होगा। ये एक्सट्रीम रेड है और ये वाइट मीट वाला फ़िश है। ये फ़िश के अंडे हैं। दिस इज सोलोमन एग्स, दिस इज सोलोमन एग्स। ये सोलोमन मच्छी के अंडे हैं। ये साइज़ जो है ना अपना बड़ा सा बुझाना होता है ना, कुछ वैसा साइज़ है इसका। ये पिकल्स है डिफरेंट वैराइटीज़ के, लोकल और बाहर के वैरायटी के, तकरीबन वेज वाले ही है। बहुत ही कलरफुल है, यम्मी टाइप। मेरे ख्याल से ये नॉन वेज भी होगा। प्रॉन्स है ना, प्रॉन्स वगैरह लग रहा है, प्रॉन स्क्विड वगैरह जो भी है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें नॉन वेज में। ये पिकल्स सेक्शन है, पिकल्स में बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारा कलरफुल स्टफ पड़ा हुआ है यहाँ पे। वेज और नॉन वेज दोनों ही डिफरेंट वैराइटीज़ के हैं। अनार का है शायद ये, अनार, मिर्ची, कुकुम्बर। ये टमाटोस का भी है, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी का है। ये पिकल सेक्शन, बहुत ही प्यारे शेप का टमाटो पिकल है। ये तो पक्का नॉन वेज ही होगा। ये मशरूम्स है। आंटी लोग जो है ना 80s-90s में भी लोग काम कर रहे हैं, आंटी लोग हैं। ये कुछ हनी कॉम्ब से बनाया हुआ गया है शायद। दिस इज हनी, honey, это wax, candle. हनी वैक्स। हाँ ओके। Honey wax. दिस इज फॉर ईटिंग। व्हाट अबाउट दिस? Это, ну, मेडिसिन? вот так, honey wax. This is for eating. Это только наружно. हाँ, for the body. Да, артрит, артроз, псориаз, экзема. हाँ ओके। А так honey wax. This А is так pure honey, wax pure honey candle. wax. Candle. दिस इज कैंडल। ये Wax हनी वैक्स से candle. बनाया हुआ कैंडल है। ये भी इसका कैंडल है, हनी वैक्स से बनाया हुआ। इधर फोटोज़ लगे हुए हैं कि प्रोसेस कैसा चलता है इसका। ये जो हनी कॉम्ब के चक्कर में जो शहीद हो गए वो लोग का है ये फ़ोटोज़। ये डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हनी है। थैंक यू। तो वेजिटेरियन लोग, ये माहौल बिगड़ने वाला है, तो ये है नॉन वेज सेक्शन। जिसको नहीं देखना है वो ना देखें, जिसको नहीं बनता। यहाँ पे मैं रह के जो है ना, मैं खुद नॉन वेज वाला हूँ, पक्का नॉन वेज, लेकिन मुझे ही बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग आ रही है, तो इसलिए मैं जल्दी स्टेप बढ़ा के जो है ना आगे निकल रहा हूँ। तो ये बीफ सेक्शन है, लैम्ब सेक्शन तो हो गया पीछे। यहाँ पे भी फिर से बड़ा जो मीट का चंक है ये बीफ का है, और जो छोटे चंक्स है ना, छोटे साइज़ के, वो आगे में जो दिख रहा है वो जो है सो मटन है, लैम्ब चंक। ये हॉर्स मीट का सेक्शन है, जो ऊपर दिखा हुआ है ना, यहाँ पे हॉर्स की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये हॉर्स मीट है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। दिस इज़ चीज़ फ्रॉम हॉर्स, हाँ, फ्रॉम काउ मिल्क। ओके, मैं कुछ ज़्यादा ही देयर इज़
कि मैं भावना में बह गया था कि सब कुछ हॉर्स का ही चीज़ है, बल्कि तो हॉर्स का नहीं है, ये सारा काऊ का है, काऊ का चीज़ है। बट मैं उसको पूछने पे जो है ना बता रहा था कि तो ये लैम्प का सेक्शन है, तो इधर लैम्प के आइटम्स मिलेंगे, लैम्प का मीट सब कुछ इधर है। सिमिलरली यहाँ पे हॉर्स का मीट है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हॉर्स की प्रॉपर फार्मिंग होती होगी। कजाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत फेमस है हॉर्स का मीट वगैरह। तो ये पूरा जो है ना हॉर्स का मीट ही लगा हुआ है। ये देखो क्यूट पांडा इसको लपटा हुआ है छोटे से प्लांट को। और ये यहाँ की बहुत ही प्यारी शॉप है जहाँ पे प्लांट्स है हर वैरायटी के। Real. दिस ऑल रियल फ्रॉम हियर कजाकिस्तान? No. आउटसाइड? Yes. ओके China, Нидерланды. ओके। तो ये पूरे जो है ना मैं समझा प्लास्टिक के हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर ऑल रियल प्लांट्स फ्रॉम चाइना एंड नेदरलैंड, वहाँ से इंपोर्ट किया गया है। तो ये सब कुछ जो भी दिख रहा है ये पूरे रियल प्लांट्स हैं। ये पीस लिली फ्लावर की माँ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है पीस लिली फ्लावर का। और यहाँ पे दूसरी वेराइटीज़ है, अगेन इवन दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड नेदरलैंड इट सिम्स। बहुत ही दिल खुश हो गया है यहाँ पे। जितना भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी वो नॉनवेज सेक्शन में, वो फीलिंग से बाहर आ गया है मैं, और दिल खुश हो गया ये फ्लावर्स को देख के। इतने कलरफुल फ्लावर्स और इतना बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशंस है और शेप्स कुछ पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरी लाइफ में। इतनी डिटेल्ड डिज़ाइन और इतना यूनिक डिज़ाइन ये तो मैं कभी देखा नहीं लाइफ में। इतना बेहतरीन डिज़ाइन है इसका, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो लड़की लोग को तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पसंद आया होगा। ये फिर और एक पांडा है इधर कोने में। तो ये भाई बना रहे हैं ऑरेंज जूस, फ्रेश जूस। तो ऑरेंज जूस दिस ऑरेंज फ्रॉम वेयर? हियर कजाकिस्तान? ओह, यहाँ पे लोकल ऑरेंज भी होता है। तो किस किस लोग को जो है ना ये ग्रीन बाज़ार में कौन सा पार्ट समझ में आया, पसंद आया, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे तो वेजिटेबल सेक्शन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नॉनवेज सेक्शन से ज़्यादा ये जो बिल्कुल दो या तीन शॉप्स थी, ये 2-3 शॉप्स जो फ्लावर की शॉप्स थी वो बिल्कुल बेहतरीन थी। तो वो मुझे ग्रीन बाज़ार का सबसे हाईलाइट पार्ट दिखा। लेकिन आप लोग को क्या समझ में आया, आपको कौन सा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट कंट्रीज विज़िट कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जो है ना मुझे बताओ कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं ये स्ट्रक्चर को देख के जो कन्फ्यूजन में था कि चर्च है कि मस्जिद है, लेकिन एक्चुअली ये ना ही चर्च है ना ही मस्जिद है, सिर्फ ऐसा ही ट्रेडिशनल वे में बनाया गया बिल्डिंग है। इसके अंदर टेक्सटाइल्स और बाकी सोवेनियर शॉप्स और बाकी एंटिक्स के शॉप है। वरना दिखने में तो जो ना ये चाइनीज़ नहीं, अपना थाईलैंड के टेम्पल्स होते हैं ना, सिमिलर स्ट्रक्चर में बनाया गया हुआ है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है पुराने ज़माने की। हाँ जी, तो मैं ऐसे ही पैदल निकला था एनसेशन कैथेड्रल के लिए, तो साथ में मुझे इंडियन कंपनी मिल गई है, तो मैं चलते चलते हुए बंदे से बात कर लूँगा। हेलो, मेरा नाम सर्वस्व है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ कजाकिस्तान में और MBBS कर रहा हूँ। कितने साल से यहाँ पे हो? अब MBBS 6 इयर्स की हो गई है, 6 साल की। ओके। और आप बिल्कुल आ सकते हो MBBS करने यहाँ पे। कैसा यहाँ पे लोग को कैसा ट्रीट करते हैं इंडियंस को? लोग बहुत ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। कुछ रेसिज्म है यहाँ पे? कोई रेसिज्म इंडियंस को लेके है, कोई इंडियंस को लेके रेसिज्म नहीं है और सब सही रहता है। क्लीनलीनेस है, हरियाली है, सब कुछ बढ़िया है। इंडिया की याद नहीं आती यहाँ पे? दोस्त में रहते हैं तो इंडिया की याद नहीं आती। आप अपने सिस्टर के साथ रहते हो यहाँ पे? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहता हूँ हॉस्टल में। और इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में राजस्थान से। मैं राजस्थान। ओके जी। तो कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? जी, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और आपके सामने देखिए कैथेड्रल, ये रहा कैथेड्रल, एनसेशन कैथेड्रल। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कलरफुल। ये लकड़ी का बना सबसे बड़ा चर्च है वर्ल्ड में। अच्छा, ये लकड़ी का है, सीमेंट का नहीं है ना।
समझो मट्टी से बना हुआ है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है सिटी के बीचों बीच अलमाटी में। यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस में सेंट्रल मॉस्क भी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग, टूरिस्ट लोग भी जमा हुए हैं क्योंकि वन ऑफ द मस्ट सी अट्रैक्शंस है। और इसके चर्च के बिल्कुल बाहर जो है ना बहुत बड़ा एरिया जो है ना पार्क जैसा बना हुआ है कि जो दिख रहा है ना वीडियो में। तो काफ़ी पीसफुल माहौल है यहाँ पे और सिटी के बीचों बीच में है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में किसी किस्म का नॉइस नहीं है और बिल्कुल सुकून का माहौल है यहाँ पे। एक बार शाम के 4:30 बज चुके हैं तो कैथेड्रल बंद होने से पहले देखते हैं कि अंदर इसमें एंट्री है या नहीं। तो वही हिसाब से यहाँ का टूर फिनिश करके फिर दूसरी स्पॉट पे जाते हैं। ये देखो तो यहाँ पे कैथेड्रल के टाइमिंग है, एक्सकर्शन टाइमिंग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है। अभी तो 4:30 हो चुका है तो इसीलिए हमको एंट्री नहीं है अंदर। तो यहाँ से यू टर्न लेके बाहर का टूर, बाहर का वीडियो लेके बाहर से बाहर निकल जाने का है। ये है कज़ाकिस्तान के लिए अपनी जान जो दिए हैं उनकी शहीदों की फ़ोटोज़। और ये लोग जो चर्च में लिटरली प्रेयर्स के लिए आए हैं उनके लिए एंट्री है। जैसे ये लोग हैं जो सिर्फ प्रेयर के लिए आए हैं, अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं जिसको सिर्फ टूरिंग करने का है तो वो लोग भगा दे रहे हैं बाहर से बाहर क्योंकि एक्सकर्शन का टाइमिंग हो चुका है। तो एनसेशन का कैथेड्रल का बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि ये इसकी कैथेड्रल की स्पेशलिटी यही है कि इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वुडन बिल्डिंग्स है। तो लकड़ी से बना हुआ चर्च है ये, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होते हैं ना तो वो लोग का सबसे हाईएस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये पूरे वर्ल्ड में। ये अराउंड 50 मीटर का हाइट है और ये लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पे 1911 में अर्थक्वेक भी आया था। तो 1911 में अर्थक्वेक आने के बाद भी ये स्ट्रक्चर को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। तो वो हिसाब से इसकी प्लानिंग की गई थी और वन ऑफ द मस्ट सी अट्रैक्शंस है यहाँ पे। और यहाँ का लोकल इंजीनियर्स जो कज़ाकिस्तान के लोकल इंजीनियर्स थे वही इंजीनियर्स यहाँ पे बनाए हैं। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए टोटल 3 साल लगे थे और 3 साल का कंप्लीशन के बाद ये तब से लेके अब तक एक्टिव है। यहाँ पे अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है बहुत सारे लोग के लिए, फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए। ट्रेन्स, सेल्फ राइडिंग बाइसिकल्स है, बहुत ही एक पार्टी एटमॉस्फेयर है यहाँ पे फैमिली के लिए। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पिकनिक स्पॉट है। बहुत सारे लोग जमा हुए हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे वीडियो में। बहुत सारे लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। ये कैथेड्रल के बाहर इंडियन टूरिस्ट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। कबूतर को दाना डालने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या देखते हैं। मेरा तो फेवरेट हॉबी है कबूतर को दाना डालने का। यहाँ पे फैमिलीज भी आके हैं। ये बच्चे खेलने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे राइड्स हैं। यहाँ ट्रैम्पोलिन राइड भी है पीछे जो बच्चे कूद रहे हैं। और ये टॉय राइड्स भी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ये देखें कैथेड्रल का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है। और इसके अतराफ़ में जो ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये नेशनल पार्क बोल सकते हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है पार्क का। यहाँ पे राइड्स भी है बच्चों के लिए। हाउ मच इज दिस? For the pigeons. For the pigeon, how much? 500.
यहाँ पे कैथेड्रल के सामने जो है ना मेमोरियल भी है यहाँ पे कज़ाकिस्तान में, तो वो देखने चलते हैं। ये कुछ ड्राइंग कर रही है, ओह वाओ, ये कैथेड्रल की ड्राइंग कर रही है बंदी। ये वाला कैथेड्रल का ड्राइंग यहाँ पे कर रही है। इट्स वेरी गुड पेंटिंग, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये रही अपकमिंग आर्टिस्ट ऑफ कज़ाकिस्तान, बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग करी थी, दिल पे हो जाते हैं। तो कैथेड्रल के सामने के एरिया में जो है ना ये वॉर मेमोरियल बना हुआ है। तो ये रही अरबाज स्ट्रीट, यहाँ पे मेरे ख्याल से रात में कुछ जश्न होने वाला है, कुछ पार्टी एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ पे तैयारी चल रही है ये गैंग की शाम की तैयारी के लिए, और आगे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आ रही है। तो शायद मेरे ख्याल से आगे कुछ ना कुछ लाइव परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, वो कैप्चर करते हैं। वो कैप्चर करने के बाद देखते हैं कि रात में रुकने का है या फिर जाने का है। अगर बोरिंग रहा तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी आर्ट गैलरी लगी हुई है, देखते हैं क्या पेंटिंग्स और क्या आर्ट है ये लोग का। रियली गुड फर्स्ट इम्प्रेशंस। सो दीज आर पोर्ट्रेट्स, बहुत ही प्यारे पोर्ट्रेट्स हैं। ये लोग दिखा रहे हैं अपनी कलाकारी। रियली ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बाकी पोर्ट्रेट्स हैं, ये देखिए। एक्चुअली ये है हसलिंग बसलिंग स्ट्रीट यहाँ का, काफ़ी लाइवली है, बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी क्राउड भी है, और हर किस्म के ईटरीज भी है, रेस्टोरेंट्स, स्नैक्स के लिए, उसके लिए हर जगह जो है तो आपको खाने के ऑप्शंस है, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी है। यहाँ पे कुछ दुख भरी दास्तान कर रहा है, क्या कर रहा है बता रहे। अच्छा, ये लुमेरा सिनेमास है यहाँ का। हाँ, जो सुबह में जो बंदा मिला था ना मुझे, इलियास, तो वो यही जगह की बात कर रहा था कि कल कुछ स्पेशल डे है, चिल्ड्रंस डे और समथिंग, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठा होंगे, डांस वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह होंगे बोल के बता रहा था। तो सिमिलर वे में जो है ना, मैं यहाँ पे भी मैं ऐसी करीब था, वो चर्च के करीब में एरिया, तो वॉकेबल डिस्टेंस में था, तो मैं समझा के बाई वॉक आ जाएंगे बोल के, ऐसे ही जस्ट टू एक्सप्लोर। बट अच्छा हुआ यहाँ पे आना, एटलीस्ट एक अच्छी हैपनिंग प्लेस है। मैं कल यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है कल ही मालूँगा, क्योंकि मैं तो कल आउट ऑफ स्टेशन दूसरी जगह पे जाने वाला हूँ साइट सीइंग के लिए, जो सिटी से बाहर है। तो आते आते मुझे शाम हो जाएगी या रात हो जाएगी पता नहीं, तो दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, बट दिस इज़ रियली गुड प्लेस, और अच्छी पार्टी प्लेस है, द बेस्ट प्लेस टू वाइब। अब तक जो मैंने देखा है आलमाटी में, एक दिन हुआ है आके, बहुत कम टाइम है टू डिसाइड, बट आई थिंक मुझे यहाँ के लोकल ने बताया था कि ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, तो इट्स रियली हैपनिंग प्लेस। और यहाँ पे बच्चे बड़े सभी एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट है, तो इट्स गुड। मेरे ख्याल से अभी रात में ये जो ऊपर लाइटिंग वेटिंग है ना, वो लाइट वाइट सब कुछ ऑन होने के बाद जो है ना, फिर अलग से ही
एक वाइब क्रिएट होगा। तो मैं तो डिसाइड कर लिया कि मैं रात में रुकने वाला हूँ, तो वो हिसाब से देखते हैं क्या होने वाला है। शाम के 7:30 हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे माहौल वैसे ही है। अभी तक सनलाइट बाकी है, पूरा तरह से अंधेरा हुआ नहीं है। और यहाँ पे 7:30 अब ऑलमोस्ट रात अंधेरा होने वाला है, तो इसीलिए जो है सो लाइट्स ऑन है और माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ सब लोग मिलजुल के यहाँ पे म्यूज़िक सब कुछ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेट मी स्विच द कैमरा। ये रहा शाम का व्यू। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर कोई आदमी जो है ना अपने अपने हिसाब से माइंड योर ओन बिजनेस बोल के अपना अपना काम में है। यहाँ फैमिलीज़ भी है और रेस्टोरेंट्स फुल है। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक चल रहा है, वहाँ पे ऑडियंस फुल है। ये अंदर जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल के अंदर फिर लोग वहाँ पे फुल है। हर जगह ये लोग का अलग ही माहौल है। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। लाइफ तो गोरे लोग एंजॉय करते हैं, बस हमारे लोग जो है ना लाखों करोड़ों कमा के भी जो है ना हमेशा रोना ख़त्म ही नहीं होता अपने देसी लोग का। तो ये लोग बस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड बैलेंस कर रहे हैं लाइफ। बायुर्दाग कज़क क्यूज़िन है ये। यहाँ पे कज़क का लोकल फूड मिलेगा। मुझे जो दोपहर में जो लोकल मिला था कज़क बंदा, उसने मुझे रिकमेंड किया था। ये डाइनिंग एरिया है, बाहर का एरिया भी है बैठने के लिए। तो मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। चलो इधर भी बैठने का एरिया है और इधर भी एरिया है बैठने का। अगर बाहर का बोर्ड समझ में नहीं आया है
तो ये है इसका रेस्टोरेंट का नाम, ये गूगल पे मिल जाएगा यही स्पेलिंग टाइप करने से। टेस्ट ऑफ द विलेज इन द सिटी सेंटर, तो इसका थीम ये है। चिकन बनाओ। तो ये मेरा ऑर्डर है, इसमें कोई सूप है और कुछ गार्लिक सॉस है और ये कुकुम्बर है, पिकल जैसा है, ये फ्राइज है और ये चिकन बर्गर है, चीज़ स्टफिंग्स एंड चिकन। तो ये है कज़क स्टाइल में कज़क फूड। तो खाने का रिव्यू ये है कि इट्स मोर लाइक ए चिकन मिंस्ड बर्गर, फ्रेश चिकन का था, तो इट्स नॉट दैट गुड क्योंकि स्पाइसी नहीं था, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। 7 out of 10। सूप बहुत बेहतरीन था, मुझे मेरे ख्याल से वेजिटेबल सूप था शायद, इट्स नॉट नॉन वेज सूप, वेजिटेबल सूप था, बहुत ही सूदिंग था। इट्स वेरी गुड ऑन योर थ्रोट एंड स्टमक, बहुत अच्छा लगा सूप पी के। और ये साथ में कुकुम्बर का पिकल था ना, साबित कुकुम्बर दिया था कम्प्लीटली, तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट पिकल और व्हाट, बट थोड़ा झिझकते हुए खाया था, लेकिन एक ही बाइट में जो है ना उसका टेस्ट इतना डिलीशियस था कि मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ उसको, तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था। मैं तो पूरा खा लिया, नहीं खाने वाला, तो ये ट्राई करना है ट्राई करो, वरना नहीं। ऐसा वाला डिश है, मे बी इट डिपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे तकरीबन लोगों ने बोला था कि हॉर्स मीट ट्राई करो, बट मेरा धर्म तो भ्रष्ट नहीं होता था, लेकिन स्टिल आई डोंट वांटेड टू ट्राई घोड़े का गोश्त, तो मुझे ट्राई करना नहीं था, तो इसीलिए जो है सो मैं घोड़े का गोश्त ट्राई नहीं करा। नो रिग्रेट्स, कोई पछतावा नहीं है उस बारे में, बट ओवरऑल इट वाज ओके, मील ठीक था, बट घोड़े का गोश्त ट्राई करना नहीं था। अब तक जो खा चुके काफ़ी है, चिकन, मटन, बीफ। तो यहाँ पे तो हॉर्स का मीट छोड़ो, डीर का मीट भी मिल रहा है, तो डीर तो उतना देखा नहीं कहीं पे मैं यहाँ पे, लेकिन कहाँ से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं या फिर कहाँ से पता नहीं, लेकिन डीर का मीट वाला ऑप्शन भी है। सो ओवरऑल इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। उतना वाव खराब ज़बरदस्त ऐसा तो टेस्ट नहीं था, लेकिन स्टिल ओके, फॉर द फॉर्मेलिटी तक मैंने ट्राई किया था, ओके, पछतावा नहीं है। बट सूप और कुकुम्बर ने पैसे वसूल हो गए वो दोनों चीज़ों में। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग 8 बजे का टूर है, आउटस्कर्ट्स सिटी के बाहर जाने का है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल अलग सी नई वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।